तो आपको बताना है कि m का x के साथ ग्राफ कैसा होगा। अच्छा सुनो, देखो इधर बिल्कुल यूं आंसर आएगा, यूं मतलब आपको पेन नहीं उठाना है तो आंसर आ जाएगा। आप लोग क्या गलती करते हो, क्वेश्चन देखा तुरंत पेन उठा लिया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भैया एग्जाम में सही आंसर तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है ना कि आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यूज कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ग्राफ को पिक ही तो करना है ना, कौन सा हमें ड्रॉ करना है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अगर मान लो ये 4 ऑप्शन ना होते, मैं आपसे कहता ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप पेन उठाते। आपको सिर्फ पिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। अच्छा कुछ लोग कह रहे बार बार सर का हाथ इधर जा रहा है, तो सी है ये आंसर बिल्कुल सही है। यही भैया, आराम से, इतना कॉन्फिडेंस क्या भैया, आराम से। हाँ ये आंसर बिल्कुल सही था, यही मैं ढूंढ रहा था, ये बात कोई बोले। अब इन्होंने बोली ये बात, सेल्फ इंस्पायर्ड ऐसा थोड़ी ना है, आप जरा समझिए भैया। आप ये देख लो 4 के चारों ग्राफ में अगर आप देखो तो फोकस वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियरली इनको अलग अलग कर देता है। आप ये बताओ बस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी, बताओ अगर एक्स एफ के इक्वल है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होती तो बताओ इमेज कहां पर बनती है? क्या वो माइनस इन्फिनिट पर बनती है? अरे बनती है कि नहीं बनती है? तो और मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ? माइनस वी बाई यू होता है। यानी कि जब आपका u क्या होगा? माइनस एफ, यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो इमेज कहां पर होगी? माइनस इन्फिनिट पर। अरे होगी या नहीं होगी? तो m की वैल्यू इन्फिनिट की ओर टेंड कर गई कि नहीं कर गई? अरे मैग्नीट्यूड, m का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिट की ओर टेंड कर गया कि नहीं? यानी कि जब x आप f लोगे तो m का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिट की ओर भागेगा। ऐसे भी समझ लो। चलो ये भी पेन नहीं उठाना था, आप बस ये देख लेते, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो इमेज कहां पर होगी? इन्फिनिट पर। मैंने आपसे कई बार बोला है, जो मिरर से जितना दूर होगा साइज में उतना बड़ा होगा। जो इन्फिनिट डिस्टेंस दूर चला गया है वो साइज में भी इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो m भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। आपको कौन सा ग्राफ है जो f पर इन्फिनिट वैल्यू दे रहा है? बोलो, क्या ये वाला इन्फिनिट दे रहा है? क्या ये f पे इन्फिनिट दे रहा है? नहीं हो सकता। क्या ये f पर इन्फिनिट दे रहा है? नहीं हो सकता। क्या ये f पर इन्फिनिट दे रहा है? नहीं हो सकता। ये दे रहा है, यही हो सकता है। आप देखो f पर ये इन्फिनिट दे रहा है, देखो ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, f पे इन्फिनिट दे रहा है। फिर दूसरा पॉइंट चेक कर सकते थे 2f पर, कि जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। तो जब दोनों एक ही पोजीशन पर आ गए तो m की वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। ये देखो दोनों तरफ से सही जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, दिमाग लगाओ, आपकी शायद कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपको आंसर दे दे, सॉल्व करना ही ना पड़े, है कि नहीं? उसके बाद बहुत सारा टाइम है, कभी ना कभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो पता चल गया कि इससे ऑप्शन पे जा सकते हैं। टाइम तो बचा अपना। बोलो भैया, अभी आएंगे भैया। मैंने कब का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? मैंने ऑप्शन टिक करना बताया, ऑप्शन आ गया, अब सॉल्व करके भी दिखाते हैं आपको, ठीक है? चलो अब ये बताओ, अगर हमें m निकालना